हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ए -1,7 एंड बी 4,-3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है ये जिसका कोऑर्डिनेट होगा -1,7 और जो बी है वो है 4,-3। अब एक पॉइंट यहाँ पर कोई है जो पी है और ये डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मुझे मालूम करना है यानी x, y की। तो मुझे x, y यानी कि ये कोऑर्डिनेट मुझे मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर कि जनरल फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट यहाँ पर है ये और इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और ये b x2, y2। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, अगर ये इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, ठीक है, यानी कि m1 रेशियो m2 में अगर डिवाइड करता है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x, y इज इक्वल टू p m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा p का, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। जो p पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करता है, तब यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता तो हम यहाँ पर केवल प्लस को माइनस कर देते सभी स्थान पे। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें यहाँ पर p की कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू कितनी होगी, तो x1 जो है -1 और y1 जो है वो है 7। इसी प्रकार से x2 यहाँ पर है 4 और y2 जो है वो -3 और m1 की वैल्यू यहाँ पर 2 और m2 की वैल्यू है 3। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना है p के, तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p, यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 और अपान में m1 प्लस m2 और फिर m1 y2 प्लस m2 y1 और अपान में m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर ये p हो जाएगा और m1 की वैल्यू यहाँ पर है 2 और मल्टीप्लाई करना है x2 से, तो x2 की वैल्यू है 4 और प्लस m2 यहाँ पर है 3 और x1 जो है वो -1 है अपान में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर m1 y2, तो m1 तो है अपना 2 और y2 जो है -3 और प्लस m2 कितना है तो 3 है और मल्टीप्लाइड बाई 7 अपान में 2 + 3। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि 4 × 2 = 8 -3 अपान में 5 और ये आएगा -6 और प्लस 21 अपान में 5। ठीक है, यानी कि p और ये 8 - 3 यानी कि 5/5 और ये जब माइनस करेंगे 21 में से 6 को तो माइनस यानी प्लस 15 आएगा अपान में 5, यानी कि जो p के कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हुए वो यहाँ पर 1 होगा और फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यानी कि जो लाइन सेगमेंट AB था इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट कितने आए तो 1,3, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1,3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।